मोदी की कैबिनेट ने बढ़ा दी 14 फसलों के एमएसपी, किसानों को तोहफा। खरीफ सीजन के लिए 14 फसलों के एमएसपी को मंजूरी, कैबिनेट की बैठक में फैसला। धान के अलावा रागी, बाजरा, ज्वार, मक्का, कपास, तुअर, मूंग, उड़द, मूंगफली, सूरजमुखी, सोयाबीन व तिल का एमएसपी बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि अनाज भंडारण के लिए देश में नए गोदाम बनाए जाएंगे। केंद्र सरकार ने 14 खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में बढ़ोतरी की मंजूरी दी। धान की एमएसपी 170 रुपए बढ़ाकर 2300 रुपए प्रति क्विंटल की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला लिया गया। कैबिनेट बैठक में निर्णय जानकारी देते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि किसानों को एमएसपी के रूप में करीब 2 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे, जो पिछले सीजन से 35,000 करोड़ रुपए ज्यादा होंगे। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का तीसरा कार्यकाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह किसानों के कल्याण के लिए कई फैसलों के माध्यम से बदलाव के साथ साथ नीति की निरंतरता पर भी केंद्रित है। धान के अलावा रागी, बाजरा, ज्वार, मक्का, कपास, तुअर, मूंग, उड़द, मूंगफली, सूरजमुखी, सोयाबीन व तिल की एमएसपी को बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि अनाज भंडारण के लिए देश में नए गोदाम बनाए जाएंगे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट ने देश का पहला अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजना को भी मंजूरी दी है। गीगावाट की इस परियोजना में गुजरात और तमिलनाडु के तट पर 500 मेगावाट की परियोजनाएं लगेंगी। आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी किसानों को, अन्नदाताओं को हमेशा एक प्राथमिकता देते हैं। अपने नए कार्यकाल में जो सबसे पहला डिसीजन लिया, वो डिसीजन भी किसानों के हित में लिया गया था। आज की कैबिनेट में ऐसा ही एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। In today's cabinet also one very important decision has been taken regarding the welfare of farmers. खरीफ सीजन स्टार्ट हो रहा है। खरीफ सीजन के लिए 14 क्रॉप्स पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस आज कैबिनेट ने अप्रूव किया है। मैं इन प्राइसेस के बारे में पढ़ूंगा, उससे पहले आई विल गिव द कॉन्टेक्स्ट। इन द 2018 union budget, the government of India had given a very clear policy decision, had taken a very clear policy decision that MSP कम से कम 1.5 गुना होनी ही चाहिए कॉस्ट की। It has to be at least 1.5 times the cost of production. तो आज के जो फैसले आप देखेंगे, इन सब फैसलों में इस प्रिंसिपल को ध्यान रखा गया है। एवरी क्रॉप दैट आई एम गोइंग टू रीड आउट विल हैव एटलीस्ट 50% मोर एमएसपी कंपेयर टू द कॉस्ट। और कॉस्ट को निकालने का भी बहुत ही साइंटिफिक तरीका है। इसका एक मैकेनिज्म है। सीएसीपी के द्वारा देश भर में कई तहसीलों में, कई जिलों में, कई विलेजेस में जाके स्टडी किया जाता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सारे फैक्टर्स को लेके स्टडी किया जाता है। तो इसके आधार पर आज जो एमएसपी डिक्लेयर हुई है वो है धान। सबसे पहले धान का नया एमएसपी, पैडी का नया एमएसपी खरीफ के लिए 2,300 रुपीज डिक्लेयर किया गया है, which is 117 rupees increment over the previous MSP. आप इसको 2,300 को अगर आप कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहोगे, दैट इज अगर 2013-14 का जो प्राइस था, दैट प्राइस वाज 1,310 रुपीज, 1,310। यानी कहां 1,310 था और कहां आज 2,300 है। किस तरह से किसान भाइयों के लिए, किसान परिवारों के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और सरकार का हमेशा एक स्पेशल फोकस रहता है, ये इसको दर्शाता है। इसी तरह से कॉटन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है, इसका एमएसपी 7,121 और एक दूसरी वैरायटी है उसमें 7,521 रुपीज डिक्लेयर किया है, जो कि 501 रुपए ज्यादा है, 501 रुपीज ज्यादा है कंपेयर टू द प्रीवियस एमएसपी। अगेन टू गिव द कॉन्टेक्स्ट, 2013-14 में एमएसपी वाज ओनली 3,700 रुपीज। जो मिलेट्स हैं, आप सब जानते हैं कि मोदी जी ने
मिलेट्स के प्रोडक्शन, मिलेट्स की प्रोसेसिंग और दुनिया भर में मिलेट्स के जो पॉजिटिव बेनिफिट्स है उसको एक अलग ही तरीके से प्रोत्साहन दिया है, अलग ही तरीके से एनकरेज किया है। इस एनकरेजमेंट का एक बहुत अच्छा उदाहरण है आज का कैबिनेट का फैसला भी। ज्वार 3,371 रुपीज, रागी 4,290 रुपीज, बाजरा 2,625 रुपीज और मक्का मेज 2,225 रुपीज। ये सब के सब अगर आप कंपेयर करो 2013-14 तो उस टाइम में फॉर एग्जांपल ज्वार वाज ओनली 1,500 रुपीज, इट इज टुडे 3,371 रुपीज। करीब करीब हर एक में अच्छा इंक्रीमेंट है, बहुत बड़ा इंक्रीज है। वैसे ही दलहन, दालों के प्रोत्साहन के लिए भी जैसा आप जानते हैं कि हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि दाल में और ऑयल में, एडिबल ऑयल में, इन दोनों में आत्मनिर्भर बनने के लिए पूरे प्रयास करने हैं और उसके लिए कई तरह के नए नए इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। उसमें एमएसपी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मूंग की एमएसपी डिसाइड हुई है 8,682 रुपीज। तूर की एमएसपी है 7,550, ये पिछले एमएसपी से 550 रुपए ज्यादा है। उड़द की हुई है 7,400 रुपीज, जो कि पिछले एमएसपी से 450 रुपए ज्यादा है। आप देखेंगे करीब करीब हर एक फसल में एमएसपी पहले के कंपैरिजन में सिग्निफिकेंटली ज्यादा है। इसी तरह से ऑयल सीड्स में सबसे पहले सिसमम यानी तिल 9,267 रुपीज, ये पिछले एमएसपी से 632 रुपए ज्यादा है, 632 रुपीज ज्यादा है। ग्राउंडनट मूंगफली का तेल 6,783, 6,783। राम तिल एक छोटी कमोडिटी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कमोडिटी है। बहुत सारे ट्राइबल एरियाज में इसका अच्छी ग्रोथ होती है। नाइजर सीड कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में राम तिल 8,717, ये भी 983 रुपीज इंक्रीज किया गया है। सनफ्लावर 7,280, सोयाबीन 4,892 रुपीज। तो हर एक में सिग्निफिकेंट इंक्रीज किया गया है। और आप जानते हैं कि नेफेड की एक बहुत अच्छी ऐप बनी है जिसमें कोई भी दलहन यानी दाल या तिलहन यानी ऑयल सीड और मक्का यानी मेज, इसकी खरीदी सुनिश्चित करने के लिए नेफेड की बहुत अच्छी ऐप है। इस ऐप से किसानों के लिए अपने प्रोडक्ट प्रोड्यूस को बेचना बहुत आसान हो जाता है। साथ ही साथ एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव चल रहा है 2 लाख गोडाउन बनाने का। 2 लाख गोडाउन बनाने का देश भर में काम चल रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तीसरी टर्म बहुत ही महत्वपूर्ण फैसलों वाली टर्म है। पहली 2 टर्म्स में बहुत अच्छा एक बेस बना है इकोनॉमी का, किसानों के वेलफेयर का। अब उसके आधार पर, उस बेस पर एक बहुत अच्छी ग्रोथ, बहुत अच्छी जंप ली जा सकती है क्योंकि बेस बहुत मजबूत बना है। ये कंटिन्यूटी विद चेंज का पॉलिसी है। कंटिन्यूटी विद चेंज, कंटिन्यूटी है किसानों पे फोकस, कंटिन्यूटी है कि किसानों के हर इनपुट पे ध्यान देना। जैसा आप जानते हैं दुनिया भर में फर्टिलाइजर की कॉस्ट 3,000 रुपए पर बैग के हिसाब से हो गई थी, लेकिन मोदी जी ने थ्रू आउट द डिसरप्शन कॉज्ड बाय कोविड एंड द रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, डिस्पाइट ऑल दैट फर्टिलाइजर की प्राइस को भारत में कम रखा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और देश भर में, दुनिया भर में इस चीज पे आश्चर्य करते हैं कि जहां दुनिया में 3-3 हजार रुपए कॉस्ट चली गई थी, 300 पे रखा गया भारत में। और हमारे किसान भाई भी इसको मानते हैं, हमारे राजनीतिक क्षेत्र में सभी कार्यकर्ता भी इसको समझते हैं। तो एक तरीके से
जो खेती से रिलेटेड पूरा जो फ्रेम है, इसमें हर एक पॉइंट पे, बीज से बाजार तक हर एक पॉइंट पे एम्फेसिस दिया गया है, हर एक पॉइंट पे वैल्यू एडिशन का ध्यान रखा गया है। तो ये जो 2 लाख गोडाउन का अभियान जो चल रहा है, इससे किसानों को अपने प्रोडक्ट को सफिशिएंट टाइम तक, जब तक वो चाहे तब तक उसको स्टोर कर सके, और ये सारा का सारा कोऑपरेटिव सेक्टर में बन रहा है।